स्वागत है। आज हम लोग करेंगे नया चैप्टर से स्टार्ट। आपका फ्रैक्शन के पार्ट 2 का आज लेसन है। पार्ट 1 पढ़ा चुका है। पार्ट 1 लेने के लिए आप इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा पार्ट 1 का लिंक्स। आप उधर से जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं और पार्ट 1 देखने के बाद आप पार्ट 2 में आ जाएगा फ्रैक्शन। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ फ्रैक्शन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। तो पार्ट 1 में आपको बेसिकली फ्रैक्शन का बेसिक समझाया गया है, ठीक है। बेसिक आपको यहाँ पर बताया गया है। तो आप पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 में आइए। तो सबसे पहला पार्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो मान के रखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, बोला गया है यहाँ पर 2 1/3 -4 3/5 प्लस 7 7/10 ये क्वेश्चन है। ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में। अब क्या करना है आपको, माइनस ऐड दोनों ही चीज़ करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जैसे आगे के पार्ट 1 बताए थे, पार्ट 1 में बताया गया था ये कि जब कभी ऐसा फॉर्म में, ये फॉर्म को बोला जाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। पार्ट 1 में बताया गया मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। तो मिक्स फ्रैक्शन जब कभी रहे तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है। किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी पार्ट 1 में बताया गया है। तो पार्ट 1 में जाके आप देख सकते हैं। नहीं भी है तो यहाँ पर बता दिए, थोड़ा से देख लीजिए क्या करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा 1 के साथ प्लस कर देना है। जैसे अब देखिए 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 6। 6 के साथ 1 ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 7 और 3 नीचे का नीचे ही रह जाएगा। तो वैसे आपको क्या करना है, पहला फ्रैक्शन तो आपको इम्प्रॉपर में बदल लेना है और इसको भी आपको इम्प्रॉपर में बदल लेना है और इसको भी इम्प्रॉपर में बदल लेना है। यहाँ पे देखिए बदल के दिया हुआ है। इसका आएगा 7/3, इसका आएगा 23/5 और इसका आएगा 77/10। जो पहला स्टेप क्या है, जब कभी क्वेश्चन में आपको मिक्स दिखे, या रखिए जब कभी मिक्स दिखे तो इसको हर समय इम्प्रॉपर में बदल लेना है, सबसे पहला स्टेप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब बोले सर क्वेश्चन में इम्प्रॉपर दिख गया तब क्या करेंगे। क्वेश्चन में जब कभी इम्प्रॉपर दिख जाएगा तो आपको मिक्स में बदलने का ज़रूरत नहीं रहता है, ठीक है। मिक्स में बदलने का ज़रूरत नहीं है। तो मिक्स होगा तभी इम्प्रॉपर में बदलेगा। अगर नहीं है, इम्प्रॉपर ही अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो आपको बदलने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पर आप बदल लिए तो सबका आंसर आ गया, मतलब इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिए। फिर सेकंड स्टेप क्या है आपका, कि आपको नीचे में जितने भी डिनोमीटर में जितने भी नंबर दिए हैं सबका क्या निकाल लेना है आपको, एलसीएम। जैसे यहाँ पर 3 5 10 एलसीएम निकाल। एलसीएम अगर किसी को नहीं आता निकालने तो यहाँ पे देखो कैसे किया जाता है। ऐसे करके लाइन खींचना आपको, 3 5 10। अब ये तीनों में से कोई भी 2 नंबर एक टेबल में आना चाहिए, नहीं तो तीनों नंबर। यहाँ पर मिनिमम आपका 2 होना चाहिए, मैक्सिमम जितना चाहे उतना आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पर 3 है, 3 5 10। अब देखिए 3 5 10 किसी टेबल में आता है, मतलब 2 का टेबल में क्या 3 5 10 आता है, 3 का टेबल में क्या 3 5 10 आता है, नहीं आता। 4 के टेबल में आता नहीं आता। लेकिन 5 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 5 आता और 10 आता है, तो हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा है एक टेबल जिसमें 2 नंबर, नहीं तो 200 ज़्यादा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ 2 नहीं तो 200 ज़्यादा नंबर आ रहा है। तो देखो 5 का टेबल में 5 एक बार में आता है, 5 का टेबल में 10 2 बार आता है, और यहाँ पर 3 और 3 आ गया, बस यहाँ पर और कुछ नहीं। देखो आपका आंसर क्या है यहाँ पर, 5 3 और 10। तो क्या करना है यहाँ पर, 5 के साथ 3 को इंटू कर लो, 3 के साथ 1 को इंटू कर लो, फिर 2। तो क्या आंसर आ गया आपका 30। मतलब जो एल शेप जो बन रहा है ना, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, ये सब नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 30। सबने यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको देखना है ये जो एलसीएम है इसमें से किसी भी ऐसा टेबल जिसमें 2 नंबर आता हो तब जाकर आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तीनों आ जाता है तो तीनों अच्छा बात है, 1 होने से नहीं होगा, 2 कम से कम होना चाहिए। अगर 1 होने से नहीं रहेगा और तीनों अगर हो जाएगा तो तब भी ठीक है। तो देखो एलसीएम 3 5 और 10, ये तीनों का एलसीएम क्या आ रहा है, 30 आ रहा है यहाँ पर।
अब देखो यहाँ पर 3/5 लिखे। अब 30 आ रहा है एलसीएम, तो 30 जो एलसीएम है उसका करेंगे क्या? तो 30 जो एलसीएम आया है वो आगे भी बता चुके हैं आपको क्या करना है। आपको आप जो 30 नंबर निकला है उसका यूज़ कहाँ करेंगे? यहाँ पर यूज़ करना है आपको। जो आपका 7/3 था जो आगे मिक्स में था, अगर ध्यान देंगे यहाँ पर देखो, ये था मेरा मिक्स 2 1/3, इसका आपका इम्प्रॉपर आया है 7/3, तो कि 7/3 दिया गया। तो 7/3 के जो नीचे में 3 लिखा है ना, उसको आप किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर 30 आ जाए। तो आपका एलसीएम से जो 30 आंसर आएगा वो फ्रैक्शन के डिनोमीटर को आपको बनाना है उस नीचे वाले नंबर का। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 30 आ जाएगा। जैसे कि 3 के साथ 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 30, और जो नंबर नीचे के साथ मल्टीप्लाई करे वही नंबर ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो 7 के साथ 10 मल्टीप्लाई हो गया 70, और 30 के साथ 10 हो गया, सॉरी 3 के साथ 10 हो गया 30। अब सबने यहाँ पर क्या बोले, तो यही चीज़ आपको यहाँ पर करना है कि जो एलसीएम से आपका आएगा आंसर, आपको फ्रैक्शन के नीचे में जो डिनोमीटर है वही सेम चीज़ लाना होगा। जब आप लाओगे नीचे में, जैसे कि 3 से क्या टेबल मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 30, तो सीधा बात है 30 लिख लो, यहाँ पर डिवाइड करो। डिवाइड एक पार्ट 1 में सब कुछ बता दिए हैं, वो चीज़ कैसे निकला जाता है क्या नहीं देख लीजिएगा, तभी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 आता है एक बार में। अब 30 देखो, 3 का टेबल 30 कितना बार में आता है? 10 बार में। हो गया यहाँ पर ख़त्म। तो जब कभी नहीं तो दिनों जो एलसीएम रहेगा, तो देखो 3 का टेबल में 30 कितना 10 बार आ गया। हाँ, तो जो आंसर आया 10, तो वही 10 ऊपर में भी लिखो। 7 के साथ 10 को इंटू करो, आ जाए क्या आंसर? 70। तो क्या आंसर आया? 70/30। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो क्या करना है यहाँ पर। आप देखो 2/3/5 दिया है। अब 5 से क्या मल्टीप्लाई करोगे? 10 आ गया, तो सीधा बात 5 से 30 को डिवाइड कर दो। तो 5 के टेबल में 30 60 बार में 6 बार में आता है, सॉरी, तो 6 बार आ गया, तो 6 यहाँ पे लिखो। 6 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ 30, वही सेम नंबर ऊपर लिख दो। 23 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 138। सेम चीज़ देखो यहाँ पर भी करना है आपको। 77/10 इसमें भी देखो कैसे आ रहा है। पहले आपको देखना है नीचे में 10 सॉरी नीचे में 30 कैसे आएगा, 10 के टेबल में 30 कैसे आएगा? 3 से मल्टीप्लाई करने से। तो आपको ये नंबर के साथ ये नंबर को डिवाइड कर देना पड़ेगा। डिवाइड करके जो आंसर आपका निकलेगा ना, वही आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सब निकल गया मेरा आंसर। इसी नंबर को अगर ध्यान से देखोगे, हम यहाँ पर सब बताएं आपको, समझाएं पूरी तरीके से। ये जितना भी पार्ट कराए, ये तो रफ का पार्ट है आपका, ठीक है, उसको आप लिख सकते हो चाहो तो, लेकिन यहाँ से आप थोड़ा समझाएँ हैं क्वेश्चन कैसे बनाएं। क्वेश्चन था ऐसा, पहले इसको हम कन्वर्ट किए, बताए कैसे कन्वर्ट किए मिक्स से इम्प्रॉपर। अब सबके नीचे में देखो एक नंबर आ गया ना, ठीक है। अब 30 सबका इक्वल हो गया, तो मतलब सब क्या हो गया? सब आगे थे आगे अनलाइक, अनलाइक से क्या बन गए? लाइक। तो यही मेरा स्टेप है। स्टेप में आपको क्या है? फ्रैक्शन को अनलाइक से आपको लाइक में बदलना है, ये ध्यान रखना है। तो ये जब अनलाइक से लाइक बदलोगे तो एलसीएम का यूज़ करना पड़ेगा, और जो एलसीएम से जो आंसर आएगा उसमें आपको मल्टीप्लाई करके जो बोले वो आंसर निकाल के करना है। अब 30 लिख दो, सबका तो बराबर ही है। 30 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर 30 आने वाला है। ये सब नीचे में अगर दिए 30 एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 30 बार में आ जाएगा, 30 ही रहेगा एलसीएम इसका भी। तो अब यहाँ पर 30 का टेबल में अब देखो इसमें क्या कैलकुलेशन है, ये देखो 30 के टेबल में 30 कितना बार में आएगा? एक बार में, ठीक। और 1 के साथ 70 को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया 70। फिर से सुनो, ये नंबर के साथ ये नंबर को आपको करना पड़ता है डिवाइड। जो आंसर आएगा, समझ ऐसे 1 आंसर है तो 1 के साथ ऊपर का क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का तो आंसर क्या है मेरा? 70। ऐसा सेम चीज़ यहाँ 30 के साथ 30 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 1। 1 के साथ इसको कर दो मल्टीप्लाई, सॉरी 30 के साथ 30 क्या कर दोगे? डिवाइड कर दो, गलती से बोल दिया। 30 के साथ 30 डिवाइड हो जाएगा, जो आंसर आएगा ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। चलो ऐसे ही सब आ जाएगा सेम सबका। अब क्या करना है? इसके साथ आपको ये माइनस करो, जो आंसर आएगा इसके साथ प्लस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 163।
तो 163 आपका आंसर। और नीचे में क्या है, नीचे वाला है छोटा। तो ऊपर वाला जब कभी बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है, इसको बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, करना है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। तो जब कभी ऊपर वाला बड़ा होगा, माने आपका नंबरेटर जब कभी बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है डिनोमिनेटर, उसको बोला जाता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो जब कभी आपके फ्रैक्शन के आंसर में इम्प्रॉपर आ रहा है तो उसको हर समय आप बदल लो मिक्स में। समझे, हर समय बदल लो मिक्स में। तो मिक्स में बदलोगे तो मिक्स बदलने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करो, डिवाइड करें तो 30 का टेबल में 163 तो आता नहीं है, तो 5 बार में 155 आ जाएगा, इसको बड़ा आ जाता है। काटो तो 30 के टेबल में 13 तो आएगा नहीं। तो इसके साथ आपको देखना है, जब डिवाइड नॉर्मली करते हैं, अब यहाँ हो जाएगा। फिर आपको काटना नहीं है, आपको डिवाइड जब नहीं कटे तो छोड़ देना आपको, इसमें डिवाइड होता है नहीं पहली बार। ठीक है, क्योंकि 13 तो आएगा नहीं 30 का टेबल में। ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं पॉइंट देके निकालना है, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो आपका आंसर यहीं तक खत्म। अब क्या करोगे, जो नीचे में 30 लिखा है, तो क्या करना है समय, नीचे में जो 30 लिखा है उसको 30 का 30 रहने दो। अब देखो रिमाइंडर क्या है, 13 ऊपर लिख दो, और क्वेश्चन क्या आपका 5। इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं क्वेश्चन। याद रखिए, ये रिमाइंडर है रिकॉर्डेड। ठीक है, तो रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर और ये साइड वाला चल जाएगा साइड में। ठीक है, तो देखो ये आंसर आ गया आपको, समझे आया क्या बोले यहाँ पर। मल्टीप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। तो मल्टीप्लाई में क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई में क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, देखो ये पहले देखो मिक्स है ना, तो पहले ही मिक्स को पहले ही आप इम्प्रॉपर में बदल लो। देखो यहाँ पर हम बदल दिए, तो आंसर आ गया 18/5। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख देना, ये रफ का पार्ट है। मिक्स देखते ही पहले इम्प्रॉपर बदलना आ गया। अब इसको कैसे लिखें, आपको यहाँ पर साइड में दिखा रहे हैं। तो 6 था इंटू 1/12 इंटू 18/5। तो सबके नीचे नंबर है, तो इसके नीचे भी एक नंबर दे देंगे। ठीक है, ऐसे करके बनाया। फिर काटना है, तो देखो यहाँ पर 6 का टेबल में 12 कट जाएगा, कितना बार में, 2 बार में। 2 का टेबल में 18 कट जाएगा, 9 बार में, ख़त्म। तो आएगा कि आपका 9 और 5। ठीक है, अब ध्यान देखोगे 9 और 5, तो पहले बताते हैं ऊपर में जो 9 है और नीचे में 5 है, तो ऊपर जब कभी बड़ा रहता है नंबरेटर और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो ये क्या होता है उस समय, इम्प्रॉपर होता है। तो इम्प्रॉपर बदलना किस में जाता है, मिक्स में। अभी बताएं, देखो ये मिक्स में बदल दें तो क्या होता है, यहाँ पर आंसर देखो आ गया। तो आपको क्या करना है, नीचे में 5 लिखना है, रिमाइंडर जो है ऊपर और क्वेश्चन आ जाएगा साइड में। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ पर। डिवाइड तो सबको करने आता होगा, इतना तो पता है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में हमारा, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। अब रेसिप्रोकल मतलब होता है क्या है, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन दिया है 3 1/7, देखो ये भी क्या है, मिक्स में, तो इम्प्रॉपर में बदल दो। बता दिए कैसे, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ऊपर के साथ आप क्या कर दो, यहाँ पर ऐड कर दो। तो देखिएगा 7 3 क्या होता है, 21 + 1 तो 22। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, जो नंबर नीचे है उसको ऊपर ला दो और जो ऊपर है उसको नीचे ला दो, यही होता है रेसिप्रोकल। देखो यहाँ पर हुआ 7 22। रेसिप्रोकल मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बस। अब आते हैं डिवाइड में। डिवाइड में क्या ऐसे बोलेगा, ये इसको आपको उसके साथ डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखो, ये भी है मिक्स, ये भी मिक्स है, तो पहले ही मिक्स को क्या बदल दो, इम्प्रॉपर। तो क्या आया 16/7/55/40। तो जब कभी आपको डिवाइड करने बोलेगा ना, उसको आप कर दो मल्टीप्लाई। ये नियम है, रूल है। जब कभी आपको डिवाइड करने बोलता है तो ये ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई में स्विच हो जाता है। जैसे कि ये 16/7 है, आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो। देखो पहला चीज़, डिवाइड जब कभी बोले फ्रैक्शन में, ठीक है, उसको हर समय आपको क्या, फ्रैक्शन में जब कभी डिवाइड होता है 2 नंबर, तो पहला सबसे स्टेप वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही मल्टीप्लाई आप करोगे, जैसे ही मल्टीप्लाई किए, 2 सेकेंड नंबर है ना, वो हो जाता है रेसिप्रोकल। याद रखो, तो 2 चीज़ें रखना, फ्रैक्शन में जब कभी डिवाइड करोगे तो सेकेंड जो नंबर वो हो जाता है आपका, सॉरी स्विच हो जाएगा, वो तो स्विच तो होगा ही। तो जब कभी डिवाइड करोगे तो आपका डिवाइड हर समय बदल जाता है मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई होगा सेकेंड आपका जो नंबर है वो हो जाता है रेसिप्रोकल। जैसे यहाँ पर हो गया, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ गया। अब काटना है, यहाँ से 2 आ गया, ये दोनों तो कटेगा है नहीं, किसी का टेबल में भी नहीं आता, तो 32/15 आ गया।
अब ये भी मेरा देखो इम्प्रॉपर में, ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, तो यहाँ पर डिवाइड करो, देखो आंसर आपका आ गया जिससे बताए थे। तो यहाँ पर लिखे भी है रेसिप्रोकल हुआ है, ये चीज़ यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल हम लिखे भी हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ऑफ ऑफ। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। जब कोई क्वेश्चन आपको अच्छे दे दे कि 4/9 ऑफ बाई 3/5/16, ठीक है, उसको होल बोलते हैं, 3 होल 5/16 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, मिक्स है तो पहले इम्प्रॉपर में बदल दो, ठीक है। इम्प्रॉपर में कैसे बदलो, 16 × 3 करोगे, फिर जो आंसर आएगा इसके साथ 5 ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करें, देखो ये नंबर आ गया और ये आ गया मेरा, अब कर देना मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर में ऊपर नीचे काटो, तो ये 4 के टेबल में 16 आता है 4 बार में, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 53 और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएगा 36। डिवाइड कर देना, क्योंकि ये अभी भी इम्प्रॉपर में है तो इम्प्रॉपर को मिक्स में बदल देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। तो दो चीज़ें रखेगा। सबसे पहला चीज़, क्वेश्चन में जब कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन देगा उसको किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर में, ठीक है। किस में करना है, इम्प्रॉपर में करना है, ठीक है। दूसरा चीज़, जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करते आंसर इम्प्रॉपर हो जा रहा है तब कर देना है इसको मिक्स में, ठीक है, मिक्स में कर देना। अब बोले सर ऐसा क्यों, देखो आप सॉल्व करने समय ना आपको नंबरेटर डिनोमिनेटर चाहिए, तब जाकर आप आंसर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आंसर बोला है ना, यहाँ पर लिखा है 53/36 और ये दोनों एक ही है, दोनों का मतलब है। अभी देखो इसको आप अगर बदलोगे ना इम्प्रॉपर में तो आएगा आंसर वही ना, लेकिन आप क्वेश्चन जो फ्रैक्शन चैप्टर है उसमें आपको जब कभी इम्प्रॉपर दिखे तो उसमें आपको मिक्स में कन्वर्ट कर देना है आंसर करने से लास्ट। और क्वेश्चन में जब कभी अगर देखो ये इम्प्रॉपर, यहाँ इम्प्रॉपर आपको दिख रहा है, देखो इम्प्रॉपर को इम्प्रॉपर ही लिखा है, कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं किए, ठीक है। ये देखो मिक्स है यहाँ पर, तो मिक्स को मिक्स भी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ पर ध्यान देकर करना पड़ेगा। और ये पहली बात इम्प्रॉपर नहीं है, ये आपका ये देखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है आपका प्रॉपर, तो प्रॉपर को देखो प्रॉपर में लिख दिया, ठीक है। ये मिक्स था तो मिक्स को किस में बदल गया, वो इम्प्रॉपर में बदल गया। तो याद रखना ध्यान से क्या यहाँ पर करना है। नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पर, कन्वर्ट द फ्रैक्शन, सॉरी कन्वर्ट नहीं है, कंटिन्यू द फ्रैक्शन, कंटिन्यू द फ्रैक्शन है। तो देखो ऐसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। 1 + 1 बाई, इसके नीचे क्या है, 1 + 1 बाई 3 + 1/2, ऐसे करके क्वेश्चन दिए गए। तो यहाँ पर हम तोड़ तोड़ के सॉल्व किए। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले सॉल्व किए इसको, नीचे वाला देखो, यहाँ पर सॉल्व किया नीचे वाले को, ध्यान से देखो, 3 के नीचे 1 लिखे हैं प्लस 1/2 दिए, इसके साथ इसको बनाए हैं हम एलसीएम। तो 1 के साथ 2 का एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 1 और 2 ही आने हो, तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 2, तो नीचे में आ गया है 2। 2 के टेबल में 1 कितना बार में आता है, यहाँ तक समझ आया सबको। अब 2 के टेबल में 1 कितना बार में आता है, 1 बार में आएगा। 2 के टेबल में सॉरी 2 के टेबल नहीं, 2 के टेबल में 1 के टेबल में 2 कितना बार में आता है, सॉरी 1 के टेबल में 2 कितना बार में आता है, डिवाइड करोगे तो 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 6। तो ऐसे यहाँ पर 2 के टेबल में 2 कितना बार आता है, 1 बार में, 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर दो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसमें क्या होता है, नीचे के साथ डिवाइड करना पड़ता है, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करना, अभी ऊपर बता दिए थे। तो यहाँ पर 7/2 आ गया। अब देखो ये यहाँ से करने के बाद हट गया, आंसर क्या आ गया 7/2। अब देखो नेक्स्ट चीज़ ये, अब यहाँ पर ये सॉल्व किया, नीचे वाला ये वाला चीज़ सॉल्व किया, अगर ध्यान से देखोगे ये वाला चीज़ यहाँ पर सॉल्व किया, ये चीज़ तो यहाँ पर सॉल्व किया। बोला है 1 डिवाइड बाई 7/2, मतलब डिवाइड के ऊपर डिवाइड, दोनों फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन ऐसे बना गया। जब कभी ऐसा हो ना, 2 फ्रैक्शन एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो 1 है ये आ गया यहाँ पर, और नीचे का 7/2 है आ गया इस तरफ। डिवाइड करता मतलब था कि आपको समझा रहे हैं कि 1 डिवाइड 7/2 ऐसा चीज़ था। अभी जस्ट बताया डिवाइड में क्या होता है कि डिवाइड अर्थ में मल्टीप्लाई में बदल जाता है। तो देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में बदल दिए 1 × और ये बन जाएगा 2/7, दूसरा वाला हो जाता है रेसिप्रोकल, ऊपर का नीचे, नीचे को ऊपर, यहाँ पर दे दो 1, ठीक। अब ये मल्टीप्लाई करना है मेरे को, ऐड नहीं करना है ना, ऐड में एलसीएम लेना पड़ता है, मल्टीप्लाई में एलसीएम नहीं लेना पड़ता, याद रख के।
मल्टीप्लाई और डिवाइड में कभी भी एलसीएम का यूज़ नहीं करना पड़ता, बस काटा कुटी चलता है यहाँ पर, मैंने ये ऊपर नीचे कटेगा। ऐड और सब्ट्रैक्शन में एलसीएम नहीं, क्यों? क्योंकि लाइक से अनलाइक ये सब कन्वर्ट करते हैं ना, इसलिए होता है। तो यहाँ पर आप करो तो कटेगा नहीं, तो 2/7 ही आंसर आ गया। देखो यहाँ पर 2/7 आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या किया है, इसको सॉल्व किए। यहाँ पर देखो सेम चीज़ ऐड कर रहे हैं तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 7 आ जाएगा। फिर इसके साथ आप कर लो डिवाइड, 7 आ जाएगा, इंटू कर लो 1 के साथ 7 को 7, तो 9/7 यहाँ पर आ गया। फिर इसको क्या करना है, 9/7 यहाँ पर आंसर आया, ये हो रहा डिवाइड। ये को पहले इसको सॉल्व किया, इसको यहाँ पर ही सीधा सॉल्व कर दिया, तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो इसको यहाँ पर सॉल्व किया, यहाँ पर एक बार में यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर पहले दिखा रहे कैसे हुआ ये चीज़। 1 यहाँ पर दिखा रहे 1 9/7, तो देखो क्या क्या है, डिवाइड है ना, तो 1 डिवाइड बाई 9/7, तो 1 मल्टीप्लाई तो 7/9। ये चीज़ फिर यहाँ से कंटिन्यू है, और ध्यान से देखोगे ये चीज़ के यहाँ पर, तो 1 लिए इंटू किया तो 7/9 आ गया आंसर। कट ही नहीं रहा ऊपर नीचे, यहाँ नहीं कटेगा ना, यहाँ कुछ नहीं कटेगा। फिर एक बचा, इसका भी सेम एलसीएम लिए, यहाँ पर 9 आ गया, वही 9 के साथ 1 को डिवाइड करो, 9 आएगा आंसर, और मल्टीप्लाई 1, 7 और 9 कितना आ गया, 16 और 9, तो ऊपर का बड़ा है नीचे का छोटा है, तो ये मेरा क्या हुआ इम्प्रॉपर, तो डिवाइड कर दिए तो आ गया मेरा मिक्स। तो वही चीज़ यहाँ पर की है, तो आपको समझना होगा यहाँ पर क्या किया। तो एक एक करके स्टेप आपको तोड़ के करना है। अब देखो यही चीज़ जो बताए थे, डिवाइड के ऊपर डिवाइड, मतलब फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन आ जाता है। सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, तो वही इजी स्टेप है। क्या करना है आपको, 4/9 है, डिवाइड है 2/3 लिखा हो गया, तो वही चीज़ देखो 4/9 डिवाइड बाई 2/3 ऐसा था। तो ये डिवाइड करना है ना, तो देखो डिवाइड तो ऐसे देखो इस फॉर्म में लिख दिए इसको, वही चीज़ इस फॉर्म में लिखा गया। अगर ध्यान से देखोगे 4/9 जो था यही चीज़ यहाँ पर लिखे, फिर डिवाइड दिया हो तो डिवाइड दे दिया यहाँ पर, फिर 2/3 को यहाँ पर लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो ये स्विच हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। फिर अब काटो, इसके साथ काट दो तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ इसको काटोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर ध्यान दो, काटा कुटी करो, यहाँ से ये कटा आंसर आया 2, यहाँ से ये कटा यहाँ पर आया 3, तो 2 1 करोगे इंटू तो आ जाएगा 2, और 3 के साथ 1 को इंटू करोगे 3। बोल सर इंटू कैसे हुआ, देखो यहाँ पर इंटू है ना, तो आखिर में जो नंबर बच जाएंगे ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो पार्ट 3 रहेगा उसमें सिंप्लीफिकेशन कराएंगे और साथ साथ में वर्ड्स प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है। 2 चीज़ कराएंगे, तो पार्ट 3 देने से फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको कोई भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेरी होगा तो कमेंट में कर सकते हो, और नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा उसमें भी आप जाकर पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम डाउट हो, कोई भी सम आपको लग रहा हो कि नहीं ये सम डिफ़िकल्ट है करने में, वो पूछ सकते हो मेरे को। और ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए मेरे को, आप बोल सकते हैं। इस तरीके से और कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए यही।